एंटरप्रेन्योर कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका यूआरएल है cscentrepreneur.in। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ आपको लॉग इन विद अस इस पर क्लिक करना है। यहाँ रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो भी आप यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे वो आपको एज पर आधार कार्ड ही फिल करनी है। जो आपके आधार कार्ड में डिटेल्स है एज इट इज आपको वैसे ही फिल करनी है, जैसे कि अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। क्योंकि जब आप सीएससी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो आपकी जो मैक्सिमम डिटेल्स है वो इसी सर्टिफिकेट से फेच की जाएगी। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे एज पर आधार कार्ड। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ पर फादर, मदर या फिर स्पाउस का नेम फिल करेंगे। यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी डीओ भी फिल करेंगे जो कि आप यहाँ कैलेंडर से भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे एज पर आधार कार्ड। और यहाँ पर अपना एक फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज आपको 50 KB के अंडर में रखना है और फॉर्मेट जेपीजी एंड पीएनजी में रखना है। यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद कंसेंट देना है, आई एग्री, इसको क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। अब इसके लिए आपको 1479 रुपीज एंड 72 पैसे का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के आपके पास तीन ऑप्शन है। आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे यूपीआई। अब यहाँ पर आपके सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ यूपीआई आईडी फिल करेंगे और यूपीआई आईडी को वेरीफाई करके भी आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर यहाँ पर आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। पेमेंट आपका वेरीफाई यहाँ पर नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका पेमेंट हो जाता है और आपका जो टीईसी का यूजर नेम और पासवर्ड है वो जनरेट हो जाता है। तो आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है। ईमेल आईडी पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। अगर पेमेंट करने के बाद भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपकी जो डिटेल्स है वो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो आपकी अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, बहुत रेयर केसेस में होता है, अगर इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। तो हमने अभी पेमेंट किया लेकिन हमारा यहाँ पर पेमेंट वेरीफाई नहीं दिखाया। फिर हमने अपनी ईमेल आईडी चेक की तो ईमेल आईडी पर हमारा जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो हमें मिल चुका है। इस तरह से आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपको इस यूजर नेम को कॉपी करना है। इसके बाद आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है और यहाँ लॉग इन विद अस इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ लॉग इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना यूजर नेम फिल करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे और लॉग इन करेंगे। इसके बाद आप टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स में लॉग इन हो जाएंगे और यहाँ पर डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम, यहाँ पर किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड जो अभी हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और यहाँ लर्निंग में आपको पीडीएफ फाइल्स और वीडियोस मिल जाती है जहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं। जो भी टेस्ट होगा, जो उसमें क्वेश्चंस आएंगे, उनकी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लर्निंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको 11 मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। मॉड्यूल के नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये मटेरियल दिया गया है पीडीएफ में और यहाँ पर ये वीडियोस दी गई है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एक पीडीएफ हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाता है जहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी एक वीडियो चेक कर लेते हैं। यहाँ वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं एक सफल उद्यमी बनने के लिए काम में अपनी गतिशील क्षमताओं को दिखाना होगा? नहीं दिव्या मैम, मैं पूछ सकता हूँ किस तरह की क्षमताएं? तो जो टेस्ट होगा उसकी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं पीडीएफ या फिर वीडियोस के माध्यम से। तो टेस्ट की अच्छे से तैयारी करने के बाद आपको यहाँ असेसमेंट्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको टोटल 10 असेसमेंट देखने को मिल जाएंगे जो आपको क्लियर करने हैं। अब यहाँ पर आप ये सभी टॉपिक्स देख सकते हैं। तो आपको एक एक करके सारे असेसमेंट क्लियर करने होंगे। जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर ये है एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो 10 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर मार्क ऑफ 10, मतलब जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो कितने मार्क्स आपको मिलेंगे वो मार्क्स आप यहाँ पर देख सकेंगे। और यहाँ पर एग्जाम का जो स्टेटस है वो अभी अनलॉक है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे लॉन्च असेसमेंट तो हमारा जो एग्जाम है ये स्टार्ट हो जाएगा और जो क्वेश्चन है उनके आंसर हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर, इसके बाद सेकंड चैप्टर यानी कि सेकंड टॉपिक हमारा ये अनलॉक हो जाएगा। इसी तरीके से हमें सारे ये कंप्लीट करने होंगे। लेकिन ये हमारा फाइनल एग्जाम नहीं होगा, पहले हमें यहाँ पर ये कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ टेक एग्जाम पर हम क्लिक करेंगे तो तब हमारा जो है एक लाइव और एक फाइनल एग्जाम होगा। तो पहले हम इनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये पहले वाला जो टॉपिक है इसको क्लियर करेंगे। यहाँ लॉन्च असेसमेंट इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टार्ट एग्जाम इस पर ओके करेंगे। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको 60 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर उसका आंसर सिलेक्ट करना है। जैसे कि ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम रिच वेरी फास्ट, यानी एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो बिल्कुल ये सही आंसर है। तो यहाँ पर हम ट्रू सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है एन एंटरप्रेन्योर डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेक्स ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। तो यहाँ पर ये भी हमें ट्रू लगता है। इसको ट्रू सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। स्टार्टिंग अप ए न्यू वेंचर विद न्यू आइडिया इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी सही है, नेक्स्ट करेंगे। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स लेस रिस्क, अवॉइड्स एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसको हम फॉल्स सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ, ट्रू, नेक्स्ट। 92% ऑफ द स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ स्टार्टिंग। इसको हम यहाँ गलत सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज इन्वॉल्व्ड इन ए फ्यू
ऑफ दीज एक्टिविटीज, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनोवेटिंग, एज्यूमिंग रिस्क एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम ट्रू सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? स्टार्टिंग अप ए न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन ए सिटी, वर्किंग is in a call center, teaching mathematics is in coaching center, managing and completing task given by the boss in a company। तो यहाँ पर पहले वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। स्टार्टिंग अप ए न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन ए सिटी, तो ये एक बिजनेस है। यहाँ पर हम ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब 9th क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर सेकंड लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है ऑल पीपल हु स्टार्ट्स अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन ए न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल। तो एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम इसको गलत सिलेक्ट करेंगे और एग्जाम को सबमिट करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असेसमेंट, काइंडली मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। तो हमारा जो असेसमेंट है ये वाला क्लियर हो चुका है। दोबारा से यहाँ शायद लॉगिन करना पड़ेगा, हम यहाँ पर लॉग आउट हो चुके हैं। तो यहाँ हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ असेसमेंट पर जाएंगे। तो देखिए हमारा जो पहले वाला जो टॉपिक था ये क्लियर हो चुका है और इसमें जो हमने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 10 में से टोटल हमारे 8 मार्क्स आए हैं। और इसी के साथ सेकंड जो टॉपिक है हमारा सेकंड मॉड्यूल यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर जो 10 मॉड्यूल्स हैं ये सारे कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम फाइनल एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम फाइनल एग्जाम की बात करेंगे। तो हमारे सभी असेसमेंट्स क्लियर हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सभी टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर मार्क ऑब्टेन में आप देख सकते हैं कितने मार्क्स हमें मिले हैं। तो अब हमें अपना फाइनल एग्जाम क्लियर करना है। फाइनल एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें यहाँ टेक एग्जाम इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश, सबमिट करेंगे और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ओके करेंगे। अब यहाँ पर माइक्रोफोन की जो परमिशन है इसको अलाउ करेंगे। इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सीएससी का सिक्योर ब्राउजर डाउनलोड करना होगा। आप इसको गूगल क्रोम या किसी भी अदर ब्राउजर से नहीं दे सकते हैं। आपको इसके लिए सीएससी सिक्योर ब्राउजर ही डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ क्लिक हियर, इस पर ओके करेंगे, टेस्ट इस पर ओके करेंगे, ओपन सेव एग्जाम ब्राउजर इस पर ओके करेंगे। अब इस तरह से आपके सामने सीएससी का जो सिक्योर ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी कैप्चर करनी है। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। सेल्फी जब आप कैप्चर करेंगे तो यहाँ इस तरह से आपको फ्रंट से कैप्चर करनी है। तो इस तरीके से फेस को आपको इस फ्रेम में रखना है। इसके बाद यहाँ क्लिक योर इमेज इस पर ओके करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। अब अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो कैप्चर करनी है। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब अप्रूवल के लिए आपको वेट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर फोटो और आधार कार्ड हमारा दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ स्टार्ट टेस्ट इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आप टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। टेस्ट का जो नेम है वो CCE है और इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हर एक सही आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क, यानी कि किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर आप सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, यहाँ पर नेविगेशन टूल देख सकते हैं और यहाँ पर आप टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद स्टार्ट टेस्ट इस पर ओके करेंगे। टेस्ट विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप टोटल क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पर ये टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं। यहाँ पर ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप यहाँ चैट बॉक्स में हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें पूछा गया है व्हाट ऑल आर रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी एक सफल उद्यमी बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से आपको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और नेक्स्ट करते रहना है। जब आप सभी क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ एंड टेस्ट का आपको एक बटन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। तो चलिए हम सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अभी सिर्फ 30 मिनट हुए हैं और 30 मिनट में हमारे जो 50 क्वेश्चंस हैं सभी के आंसर हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। तो आंसर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ एंड टेस्ट इस पर ओके करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट टेस्ट? हम बिल्कुल श्योर हैं, यस सबमिट इट इस पर ओके करेंगे। प्लीज वेट व्हाइल योर टेस्ट इज गेटिंग सबमिटेड। हमें वेट करना है जब तक हमारा टेस्ट सबमिट किया जा रहा है। टेस्ट सबमिट करने के बाद हमारा CSC सिक्योर ब्राउजर क्लोज हो चुका है और हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं जहां से हमने टेस्ट के लिए स्टार्ट किया था। अब यहाँ से हम इसको भी क्लोज कर देंगे और अब हम वापस से जो है लॉगिन कर लेंगे cscentrepreneur.in इस वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो TEC सर्टिफिकेट है वो इंस्टेंट जनरेट हो चुका है, जिसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डैशबोर्ड में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और इसमें आपका TEC रेफरेंस नंबर, यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट का फोटो और यहाँ पर डेट देख सकते हैं कि कौन सी डेट में आपका ये सर्टिफिकेट बना है। तो जब हम CSC में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे इस TEC सर्टिफिकेट नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी और इस सर्टिफिकेट को ही हमें अपलोड करना होगा। इस लाइव एग्जामिनेशन के लिए आपको टोटल 5 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है और सर्टिफिकेट बनने के बाद फिर आप CSC के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हैं CSC में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है CSC में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो CSC में आपको ऑनलाइन किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है इस पे आपको नेक्स्ट यानी कि अगली वीडियो मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको डिटेल में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा CSC में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। तो इस वीडियो में आपने देखा कि CSC एंटरप्रेन्योर पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद असेसमेंट किस तरीके से ऑनलाइन क्लियर करने हैं और जो फाइनल लाइव एग्जाम होता है वो किस तरीके से होता है और उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहा होगा और इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं।